मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 8 जून। 8 जून से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एमवी एक्सप्रेस पर्ल जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है, ये किस देश का जहाज है? तो एमवी एक्सप्रेस पर्ल सिंगापुर का जहाज है जो श्रीलंका के तट पर डूब गया है। इस जहाज के अंदर पेट्रोल और केमिकल्स थे जो किसी वजह से उसमें आग लग गई थी। तो काफ़ी दिनों से इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस आग को नहीं बुझा पाए और ये डूब गया। अब बात यह आती है कि इसके डूबने से समुद्री जीवों को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, क्योंकि इसमें केमिकल्स थे, पेट्रोल वगैरह था। तो जो समुद्र में फैलेगा तो जो समुद्री जीव हैं उनकी जान को भी काफ़ी खतरा हो सकता है। तो सिंगापुर में का जहाज था। तो सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ILO के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर क्या होगी? यहाँ बात वैश्विक बेरोजगारी की हो रही है। तो जो ILO के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की दर रहने वाली है वो 5.7% रहने वाली है। अब 5.7% रहने का कारण भी ये है क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में फैला था और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं, तो इसलिए बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है। और अब बात कर लेते हैं ILO की। तो ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने का निर्णय लिया है? तो रेलवे के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि वो 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार कर देगा, जिससे कि सारी जितनी भी ट्रेनें चलेंगी वो सारी इलेक्ट्रॉनिक वे पे चलेंगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें रहेंगी और 2030 तक भारत में चलने वाली संपूर्ण ट्रेनें इलेक्ट्रॉनिक रहेंगी और इलेक्ट्रॉनिक वे पे ही चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है? तो दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। अब इस रोक लगाने का कारण क्या है? तो केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक इसलिए लगाई है क्योंकि केंद्र सरकार ने जब जांच की तो उसे पता चला कि इस योजना की वजह से राशन की दुकानें रेगुलरली खुल नहीं रही हैं, वो हर कभी बंद हो जाती हैं और लोगों तक जो सामान पहुंच रहा है, गेहूं आटा वगैरह, उसमें भी खराबी निकल रही है और इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है। इस चक्कर में इस योजना को बंद कर दिया गया है। अब दिल्ली में ये योजना चल रही थी, तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD बिल पारित किया गया था। दिल्ली में GNCTD बिल पारित किया गया था। ये अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है क्योंकि इस बिल के अंतर्गत दिल्ली के जो CM हैं और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, इन दोनों के बीच में उपराज्यपाल जो रहेगा उससे ज़्यादा शक्तियां प्रदान की जाएंगी। तो अब दिल्ली में ये बिल पारित होने के बाद उपराज्यपाल के पास CM के कंपेरिजन में ज़्यादा शक्तियां होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो फेसबुक के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है वो 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा है कि फेसबुक ने जो ये निर्णय लिया है, उसने पहले जब राष्ट्रपति बने थे उन्हें जितने मत मिले थे उतने लोगों का दिल तोड़ा है, उतने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप का 2 साल के लिए अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। फेसबुक ने किया है तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले लोगों में शीर्ष 100 खिलाड़ियों में भारत के कौन से खिलाड़ी रहे हैं? तो भारत की विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में रहे हैं और ये एकमात्र भारतीय हैं जो फोर्ब्स की इस लिस्ट में हैं और इनका जो 100 खिलाड़ियों की लिस्ट है उसमें 59 नंबर इनका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। जो E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन है, इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है। अब ये एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल एक तरीके का एल्कोहल टाइप होता है जो पेट्रोल में मिलाकर चलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण वगैरह कम हो। तो इसकी जो स्टेशन है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है पुणे में। आज के लिए इतने करंट अफेयर्स और क्वेश्चंस काफी। हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस और नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले और तुरंत वीडियो देख सके। और आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही हम लोग 10 जून को एक वेबिनार लेके आ रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ वेबिनार है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज उससे जुड़ें और उससे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो फॉर्म फिल कर आप उससे जुड़ सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी में सुधार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।